स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा हिंदी रॉक्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम रीतिकालीन कवि देव के दूसरे पद का पाठ करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि देव रीतिकालीन कवि थे। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के दरबार में भी वो कुछ दिनों तक रहे, लेकिन उनका स्वतंत्र कवि मन महासंतोष न पा सका और उन्होंने उनके राज दरबार को त्याग दिया और फिर वे अन्य राजा के दरबार में रहकर वहां पे वो अपनी कविताएं लिखने लगे। तो उनकी कविताओं में जो वर्णन मिलता है उसमें राजसी वैभव का भी थोड़ा बहुत समावेश होता है, क्योंकि दरबारी कवि रहे हैं देव। अब दूसरे पद में कवि देव ने बसंत ऋतु का बहुत बहुत खूबसूरत वर्णन किया है। ऐसा सुंदर वर्णन अन्य किसी भाषा में मिलना अत्यंत दुर्लभ है। बहुत मुश्किल होता है अगर हम ऐसे सुंदर बसंत ऋतु के वर्णन को कहीं और ढूंढने जाएं तो बड़ी मेहनत उसमें लगेगी ढूंढने में। मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि इस पद में कवि ने बसंत को एक बालक के रूप में बताया है। बसंत यानी एक बालक जिसे समस्त प्रकृति पुचकार रही है, दुलार कर रही है, उसको खिला रही है, सुला रही है। तो जैसे एक छोटे बालक के साथ में पूरा परिवार उसको खिलौना समझकर खेलता रहता है, एक छोटा बालक जैसे परिवार में सबके आकर्षण का केंद्र बन जाता है। सब चाहते हैं कि मैं भी इस बच्चे के लिए कुछ करूं, इस बच्चे का ध्यान आकर्षित अपनी तरफ करूं। तो वही कार्य प्रकृति भी कर रही है बसंत रूपी बालक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। समस्त प्रकृति की यह इच्छा हुई है कि वह बसंत रूपी बालक के लिए कुछ ना कुछ कार्य करे। बहुत सुंदर पद है। आप ध्यान से और मन लगाकर एक एक शब्द को मन लगाकर सुनना और आपके आंखों के सामने बसंत ऋतु का एक प्रकृति का आपको लगेगा जैसे आप किसी पार्क में घूम रहे हैं और वहां पर चारों तरफ सौंदर्य ही सौंदर्य बिखरा हुआ है। तो देखिए कवि क्या कहते हैं। डार द्रुम पलना, डार द्रुम पलना। डार मतलब डालियां, द्रुम मतलब वृक्ष, पलना मतलब पालना, झूला। उस बसंत रूपी बालक के का झूला ये वृक्षों की डालियां हैं, यानी हवा चलने पर मंद मंद डालियां हिल रही हैं। तो लगता है बसंत रूपी बालक हिंडोले में, पालने में, झूलने में झूला झूल रहा है। अब उस पालने में बिछा क्या हुआ है? बिस्तर, नव पल्लव के बिछोना, नव पल्लव, बिछोना नव पल्लव के, नए नए पत्तों का बिछोना बिछा हुआ है। डालियों के ऊपर छोटे छोटे नए नए पत्ते आए हुए हैं। तो वो पत्ते उस पालने में मानो बिछोना बिछा हुआ है और हवा चलने पर जब डालियां झूमती हैं तो मानो वो उस बालक को झूला झूला रही हैं। फिर से देखिए इस पद को कि डार द्रुम पालना, वृक्षों की डालियां पालना है, झूला है, बिछोना नव पल्लव के, जिस पर नए नए पत्तों का बिस्तर बिछा हुआ है, बिछोना बिछा हुआ है। सुमन झिंगुला सोहे, उस बसंत ऋतु रूपी बालक ने, सुमन मतलब फूल, झिंगुला मतलब वस्त्र पहना हुआ, झबला, फ्रॉक या कपड़ा। तो झिंगुला एक्चुअली होता है ढीला ढाला सा
झबला टाइप पहन लेना या कुर्ता पहन लेना, जब छोटे बच्चे को पहनाते हैं। तो सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन झिंगुला फूल रूपी वस्त्र सोहे तन, उनके शरीर पर, यानी बसंत ऋतु रूपी बालक के शरीर पर फूलों का वस्त्र अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। छवि भारी दे, उस बालक की छवि को, उस बालक की शोभा को और निखार रहा है, उसे बढ़ा रहा है। पवन झुलावे, पवन यानी हवा उस बच्चे का पालने को झुला रही है, हिला रही है। पवन, क्योंकि पवन से डालियां हिलती हैं और डालियां झूला बनी हुई हैं, तो कभी यहां पे ये कहता है कि पवन, मंद मंद धीरे धीरे चलती हुई पवन उस बालक को झूला झुला रही है। केकी कौर बतरावे, केकी कीर बतरावे, केकी मतलब मोर और कीर मतलब तोता। तोता और मोर अपनी बोली में, अपनी मीठी बोली में बतरावे उनसे बातें कर रहे हैं। बसंत ऋतु में तोतों की भी आवाज सुनाई देती है, मोरों की भी आवाज सुनाई देती है। तो केकी कीर, तोता और मोर उस बच्चे से बातें कर रहे हैं। बतरावे कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोकिल और कोयल अपनी मीठी वाणी में, अपनी कूक में उस बच्चे से बातें करके उसको प्रसन्न कर रही है। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोयल अपनी मीठी वाणी में मानो ताली बजा बजा कर उसको गीत सुना रही है और बसंत रूपी बालक को प्रसन्न कर रही है। पूरी पराग सो उतारे करे राई नोन। अब जब बालक इतना सुंदर होता है तो आप बच्चों ने देखा होगा कि माँ काजल का टीका माथे पर लगाती है, या कभी ऐसा होता है कि बच्चे को नजर लग जाती है तो नमक और राई उसके ऊपर न्यौछावर करके आग में या बहते पानी में डाल दिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि उसकी नजर उतर गई है। तो माँ बाप के या परिवार के लोगों को अपने बच्चा सबसे सुंदर लगता है और उनको लगता है कि उनके बच्चे को ही दुनिया भर की नजर लग जाएगी। तो बसंत रूपी बालक भी बहुत सुंदर है और प्रकृति तो पूरी फैमिली उसकी बनी हुई है। तो झड़ते हुए पराग, फूलों के फूल खिल गए हैं बसंत ऋतु में, हवा चलने पर उसके पराग कण उड़ रहे हैं, तो मानो वो नमक और राई लेकर उस बालक की नजर को उतार रही है। देखिए सुंदर कल्पना कि किस प्रकार समस्त प्रकृति वसंत के आगमन पर प्रसन्न होकर उसके कार्य में लगी हुई है। तो पूरित पराग सो उतारे करे राई नोन। राई मतलब राई, नोन मतलब नमक। उड़ते हुए पराग से प्रकृति मानो राई और नमक लेकर उस बच्चे की नजर उतार रही है। कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। कंजकली नायिका, कंजकली खिलती हुई कलियां, खिलती हुई कलियां मानो युवती हैं जो लताओं की साड़ी ओढ़कर, लताओं बेल जाती है और फूल उस बेल में खिले हुए हैं, तो वो जो खिलते हुए फूल हैं यानी कलियां हैं वो मानो नायिका हैं और उनके ऊपर जो पत्ते चढ़ रहे हैं मानो उसने साड़ी ओढ़ रखी है। किसने? कली रूपी नायिका ने। तो कली रूपी नायिका पत्तों की साड़ी, लता की साड़ी को ओढ़कर मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। मदन महीप जी को, मदन कामदेव, महीप मतलब राजा, कामदेव, राजा कामदेव के पुत्र बालक बसंत ताही, जो बालक उसका है, यानी यहाँ पे कामदेव के
पुत्र बसंत को बताया है। यानी बसंत कौन है, बसंत ऋतु कौन है? कामदेव का पुत्र है। कामदेव सौंदर्य का राजा है और कहा जाता है कि इसको शिवजी ने भस्म कर दिया था, क्योंकि इंद्र, राजा इंद्र जो स्वर्ग का देवता है, वो किसी भी की तपस्या को भंग करना चाहता था तो वह कामदेव का सहारा लेता था। तो कामदेव का पुत्र है बसंत। तो काम महीप, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। मदन महीप राजा कामदेव का बालक है यह बसंत, जिसे प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। जिसे प्रातः काल होने पर गुलाब चटक चटक कर, मानो चुटकी बजा बजा कर जगा रहे हैं। जैसे बच्चे का हम ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरीके से करते हैं, जहां हम चुटकी बजाते बच्चा उस ओर देखता है, यहां बजाते तो यहां देखता है। तो जैसे हम चुटकी बजाकर बच्चे का ध्यान आकर्षित करते हैं, ऐसे ही गुलाब जब सुबह सुबह खिलते हैं, चटकते हैं, तो मानो वो कामदेव के पुत्र बसंत को चटकारी दे देकर, चुटकी बजा बजाकर उसे जगा रहे हैं, उसे खिला रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बहुत सुंदर पद, बहुत सुंदर प्रकृति का वर्णन यहां पर कवि देव ने किया है। कवित्व छंद का प्रयोग किया है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार कैसे? कि यहां पर उन्होंने बसंत को एक बालक के रूप में चित्रित किया है, कलियों को, खिलती हुई कलियों को युवती का रूप दिया है। तो और पूरी इसके कोयल है, तोता है, ये सब उससे बातें कर रहे हैं। तो प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप किया है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार भी है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। कवि की कल्पना अद्वितीय है। इसमें कवि ने बहुत मौलिक कल्पना का प्रयोग किया है। सुंदर ब्रज भाषा है, बहुत सुंदर सवैया है, कवित है ये, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य दोनों ही इसमें महत्वपूर्ण है। तो मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप 2-3 बार इसे पढ़ें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज अपने व्यूज भेजें, अपने कमेंट्स भेजें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे अगले वीडियो भी आपको टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू।